नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ के साथ लगती जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी अंबाला लोकसभा क्षेत्र की। इस लोकसभा क्षेत्र में दो जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में मुख्य तौर पर हैं वो दोनों ही नए नवेले हैं। दोनों के ही जो परिवारजन हैं वो राजनीति में बड़े सक्रिय रहे हैं। उनका इस अंबाला लोकसभा में और पूरे हरियाणा प्रदेश में अपना एक नाम रहा है। जी हां, अंबाला से बीजेपी के प्रत्याशी बंतो कटारिया के पति रतनलाल कटारिया अंबाला से कई बार सांसद रहे। मोदी जी की कैबिनेट में वो मंत्री भी रहे। हालांकि उनका आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद जो है इस सीट पर चूंकि समय कम था तो इसलिए उपचुनाव नहीं हो पाया। दूसरे जो प्रत्याशी हैं वरुण मुलाना, उनके पिताजी फूलचंद मुलाना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, मुलाना के विधायक भी रहे और अंबाला से भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। वो बड़े नेता रहे पार्टी के। अब इस सीट पर इन दोनों प्रत्याशियों की बजाय बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। इन दोनों की ही हार जीत कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करेगी। मुख्य तौर पर अगर बीजेपी में बात करें तो सबसे बड़ा जो चेहरा है वो है प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, क्योंकि नायब सिंह सैनी खुद यहीं की नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। वो पूर्व में यहां से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। दूसरा जो बड़ा चेहरा है वो है अनिल विज का। अनिल विज, जिनको नायब सैनी की सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया और उसके बाद वो पार्टी से अच्छे खासे नाराज भी चल रहे हैं। उसका कितना असर चुनाव पर पड़ता है वो भी 4 तारीख को पता चलेगा। इसके बाद अगर बीजेपी के नए नवेले जो मंत्री बीजेपी ने बनाए हैं असीम गोयल, उन पर भी उनका कितना प्रभाव रहता है इस चुनाव में। इसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता जो प्रदेश के जो विधानसभा के स्पीकर हैं, कंवरपाल गुर्जर जो प्रदेश के बड़े मंत्री हैं, लगातार उनको मंत्री बनाया जा रहा है, लगातार प्रमोट किया जा रहा है, उनकी भी प्रतिष्ठा यहां से दांव पर है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में 3 बड़े नेताओं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि वरुण मुलाना उन्हीं के खासम खास हैं, कुमारी शैलजा जो यहां से 2 बार सांसद रही हैं, उसके बाद पिछला वो चुनाव हार गई थी, और जो एक बड़ा नाम है वो है चौधरी निर्मल सिंह का, जो निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा पहले कांग्रेस में थी, फिर आम आदमी पार्टी में आ गई और आम आदमी पार्टी से अब वापसी कांग्रेस में की है। निर्मल सिंह ने पिछला चुनाव कांग्रेस की टिकट पर कुरुक्षेत्र से लड़ा था। अब हम बात करते हैं कि क्या रिजल्ट रह सकता है अंबाला लोकसभा क्षेत्र का। किसान आंदोलन में भी यहां बड़ा प्रभाव रहा और ये शहरी सीट भी है। हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा शहर किसी लोकसभा में आते हैं, शहर और कस्बे, तो वो इसी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। यहाँ जो बड़े शहर हैं वो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, उसके बाद पिंजौर, रायपुर रानी, कालका, जगाधरी के बाद जो अंबाला कैंट जिसको हम बोलते हैं विधानसभा क्षेत्र है वो भी इसी इलाके में आता, और भी छोटे छोटे कई कस्बे हैं। लिहाजा ये जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें शहरी मतदाताओं का भी अपना एक प्रभाव है। अब हम बात करते हैं क्या परिणाम रह सकता है। जो यहाँ की जनता से और जो राजनीति को जानने वाले लोग हैं उनसे हमने जो समझने का प्रयास किया, 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसी हैं जहां बंतो कटारिया को बम्पर लीड मिल सकती है, और सबसे बड़ी लीड उनको यमुनानगर, पंचकुला और कालका, ये 3 विधानसभा क्षेत्रों में मिलने की उम्मीद है। यमुनानगर और पंचकुला में बीजेपी के विधायक हैं, कालका से प्रदीप चौधरी कांग्रेस के विधायक हैं। अब अगर बात करें जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो उनको 4 विधानसभा क्षेत्रों में लीड मिलेगी, लेकिन वो लीड बहुत ज्यादा नहीं होगी। उन जो 4 हलके हैं उनमें खुद उनका मुलाना जहां से वो विधायक हैं, शढौरा, नारायणगढ़ जहां से कांग्रेस की विधायिका हैं शैली चौधरी, उनके पति भी विधायक रहे हैं, और ये इलाका नायब सैनी का इलाका है। और इसके बाद कंवरपाल गुर्जर जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उनका इलाका जगाधरी। इन जो 4 हलके हैं इनमें वरुण मुलाना के जीतने की संभावनाएं हैं। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा,
लेकिन वो सम्मानजनक जीतेंगे। 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 3 नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है और इन दोनों में कांटे का मुकाबला है। अंबाड़ा कैंट और अंबाड़ा सिटी। अंबाड़ा कैंट से अनिल विज विधायक हैं, अंबाड़ा सिटी से असीम गोयल विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं। और ये इलाका दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के जो निर्मल सिंह है उनका बड़ा प्रभाव है। पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, दोनों पिता और पुत्री, लेकिन इस बार कांग्रेस का उनको साथ है। पिछली बार कांग्रेस ने उनकी टिकट काट दी थी, उन्होंने निर्दलीय जो उन्होंने अपना एक मोर्चा बनाया हुआ था उससे उन्होंने चुनाव लड़ा। इन दोनों ही हलकों में क्लोज फाइट है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अंबाड़ा की सीट पूरी तरह से फंसी हुई है। कहीं ना कहीं जो एज दिखाई दे रहा है वो बीजेपी को दिखाई दे रहा है, शहरी मतदाताओं की ज्यादा संख्या होने की वजह से, और दूसरा जो यहाँ बीजेपी के कई कद्दावर नेता होने की वजह से, और तीसरा यहाँ जो हार जीत का फैसला होगा वो होगा कुमारी शैलजा के मतदाताओं से। कुमारी शैलजा के मतदाता अगर खुल करके बूथ पर उन्होंने सही ढंग से काम किया होगा जैसा वो कुमारी शैलजा के लिए करते थे तो वरुण मुलाना चुनाव जीतेंगे। अगर कहीं 19-21 उन्होंने सिरसा की तरफ ज्यादा ध्यान रखा होगा तो जो है यहाँ चुनाव फंसेगा और बंतो कटारिया चुनाव जीत जाएंगी। इस सीट पर दोनों प्रत्याशियों की बजाय बड़े धुरंधरों की प्रतिष्ठा दांव पर है। देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, किसकी लॉटरी लगती है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।